हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 एंड 7 परवा इंग्लिश वर्कबुक 2024-25 फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 सॉल्व करेंगे पेज नंबर 43 पर। पहला क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। रिवर से रिलेटेड जो वर्ड नहीं है उस पर टिक करना है। देखो, वाटर भी है, स्विम भी है, बोट भी है, लेकिन स्टिल नहीं है। अगला है, टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें नाउन पर टिक करना है। सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली। वह एक कारखाने में प्रतिदिन काम करती है। तो यहाँ पर फैक्ट्री क्या है? नाउन है, नेमिंग वर्ड है फैक्ट्री। अगला 3 का, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। पिक्चर के लिए सेंटेंस देखना है। तो द बॉय हैज ए बास्केट। बॉय के पास क्या है? एक बास्केट है। अगला है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम पर टिक करना है। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज। बच्चे क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। आर वेरी नॉटी। वे क्या हैं? बहुत शरारती हैं। वे द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, दे आर वेरी नॉटी। अगला है 5 का, रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। देखो, ये एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, इसको रीड करना है। फिर ये जो पिक्चर दी हुई है इनको सीक्वेंस देनी है, करेक्ट सीक्वेंस। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। अली है वो आज अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। सो इसलिए वह डिसाइडेड, निश्चय किया, टू क्लीन द होम। अली ने घर को क्लीन करने का यानी साफ सुथरा करने का निश्चय किया। वह स्टार्टेड शुरू किया, क्लीनिंग सफाई करना शुरू किया उसने। एंड वॉज हैप्पी और वह खुश था। टू डू इट, यह करके वह बहुत खुश था यानी सफाई करते हुए वह बड़ा खुश हो रहा था। ही टर्न्ड बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा। वह टर्न्ड बैक, पीछे मुड़ा, टू क्लीन सफाई करने के लिए, नियर पास द अलमीरा, अलमारी के पास वह सफाई करने के लिए पीछे मुड़ा। ही डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, दैट हिज पेट, कि उसका पेट जो है, पालतू कुत्ता है, वॉक्ड इनटू द रूम, कि वह रूम के अंदर आ चुका है। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, वह सफाई करने में व्यस्त था। एज ही ट्रेंड अगेन, जो ही वह दोबारा मुड़ा, ही सा, उसने देखा, मार्क्स ऑफ पा, उसके पंजों के निशान देखे। ही वॉज सैड एज ऑल हिज हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड। ही वॉज सैड, वह बहुत दुखी हुआ। एज ऑल हिज हार्ड वर्क, की उसका पूरा जो कठिन मेहनत थी वो वेस्ट चली गई, व्यर्थ में ही चली गई। तो देखो, सबसे पहले ये क्या करता है? सफाई करना शुरू करता है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये जो अलमीरा के पास जाता है, पीछे से क्या होता है? ये पेट अंदर घुस जाता है 2 नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे जो देखो, इसके पंजों के निशान आ गए। ये जो ही वापस मुड़ता है तो ये देखो, देखता है कि यहाँ पर निशान है पंजों के। 4 नंबर, 1 2 3 4। अगला, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9। देर वाज वंस ए प्राउड, देर वाज था, वंस एक बार, अ प्राउड एलिफेंट, घमंडी हाथी, वो ऑलवेज बुलेड स्मॉलर एनिमल्स, वह क्या करता था? छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता था, उन पर हंसता था, फब्तियां कसता था। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम। वह वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम, उसके घर के पास में जो चींटियों के बिल थे उनके ऊपर चला जाता। एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, और चींटियों के ऊपर पानी का स्प्रे करता था, पानी फेंकता था। द एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग, चींटियाँ कुछ भी नहीं कर पाती थी। बिकॉज ऑफ देयर साइज, अपनी छोटे आकार के कारण। दे ऑलवेज क्राइड, वे हमेशा क्या होती थी? दुखी होती थी, चिल्लाती थी। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड threatened the ants that he would crush them to death. The elephant just laughed, हाथी उन पर हंसता था, and threatened the ants that he would crush them to death, और उनको कुचल के मार देता था। One day, एक दिन, the ants had enough and decided to teach, जब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत दिन हो गए सहन करते करते, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन, उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का सोचा। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वे सीधी हाथी के सूंड में
घुस गई एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसको काटना शुरू किया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, हाथी है वो क्या कर सकता था, केवल दर्द के कारण चिल्ला सकता था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड apologized to the ants and all the animals he bullied. ही रियलाइज्ड हिज, उस हाथी ने अपनी क्या गलती महसूस की और क्षमा याचना की, यानी शर्म के मारे उसको क्या लगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने चींटियों से माफ़ी मांगी। एंड ऑल द एनिमल्स आर बुलेट, जिन और सभी जानवरों से जिन पर वह फब्तियाँ कसता था, जिनका मजाक उड़ाता था, जिनको परेशान करता था, उन सभी से। Who got bullied in the story? गोट यानी प्राप्त करना, तो who got bullied in the story, स्टोरी में किस पर क्या हुआ था, मजाक फब्तियाँ कसी जाती थी या किसको शिकार बनना पड़ता था, स्मॉलर एनिमल्स, और या फिर लिखेंगे द एंड्स गॉट बुलिड इन द स्टोरी। वो इज बिग एंड वो इज स्मॉल इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर बिग बड़ा और छोटा कौन है, तो एलिफेंट इज बिग एंड द एंड्स आर स्मॉल इन द स्टोरी। यहाँ पर हाथी बड़ा है एंड चींटियाँ क्या हैं, छोटी हैं साइज में। वाई डू यू थिंक, वाई क्यों, डू यू यानी तुम, थिंक सोचते हो, द एलिफेंट बुलेट द एनिमल्स, हाथी है वो अन्य जानवरों पर का मजाक या फब्तियाँ क्यों कसता था, क्यों उनको परेशान करता था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड, सिर्फ हंसने के लिए। एंड थ्रीटन्ड, वह क्या करता था, हाथी उन पर हंसता था। एंड थ्रीटन्ड द एंड्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, और उनको क्या करता था, कुचल देता था पैरों से अपने, और उनकी ऐसे डेथ हो जाती थी, यानी उनको मजाक उड़ाता और फिर उनको कुचल के मार देता था। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये एक छोटी सी एलिफेंट एंड एंट्स की स्टोरी थी, जिसमें हाथी को दूसरों का मजाक नहीं उड़ाने और अपने आप पर प्राउड फील नहीं करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था, इनका मजाक उड़ाता था, इसलिए चींटियों ने उसको क्या किया, अच्छे से सबक सिखाया। और जो घमंडी व्यक्ति होता है उसको ऐसे ही सबक सिखाया जाता है, जो दूसरों की कदर नहीं करता और अपने आप को सब कुछ मानता है, उसको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट 5।